हेलो फूडीज, मैं सबा फिरोशिक एंड वेलकम टू सबास किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ हरे मटर और आलू की चटपटी और खट्टी मीठी चाट। हरे मटर और आलू की चाट खाने में बहुत ही डिलीशियस लगती है और तो और ज़्यादा नहीं, बस केवल 15 मिनट में ही हरे मटर की चटपटी चाट आप बनाकर किसी भी वक्त सर्व कर सकते हैं। तो फिर आइए बनाते हैं हरे मटर और आलू की चाट। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले हर नई वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहेंगी। हरे मटर और आलू की चटपटी चाट बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में 1.5 से 2 कप पानी गर्म करने रख दें। अब पानी में डालें थोड़ा सा नमक। मैं हाफ टी स्पून से कम ही नमक डाल रही हूँ। नमक को पानी में चम्मच से मिला लें और फिर पानी में उबाल आने तक वेट करें। अब जैसे ही पानी में इस तरह से उबाला जाएगा तब हम उबलते हुए पानी में डाल देंगे मटर। ये मैंने 1.5 कप फ्रोजन मटर लिए हैं। मार्केट में हरे ताज़े मटर मिल रहे हैं। आप चाहे तो ये चाट बनाने के लिए हरे ताज़े मटर ले लें और मटर को उबालने रख दें। और क्योंकि मैंने लिया है फ्रोजन मटर तो इसे मैं बॉईल करूंगी लो मीडियम फ्लेम पर करीब 4 से 5 मिनट के लिए। लेकिन अगर आपने ताज़े मटर लिया हो तो उसे बॉईल करें लो मीडियम फ्लेम पर 7 या 8 मिनट के लिए। ये लीजिए करीब 5 मिनट हो गए और ये मेरे मटर भी बॉईल हो गए। तो अब तुरंत ही गैस फ्लेम को बंद करके इसे मैं छान लूंगी। ये देखिए इस तरह के छन्ने में मैंने बॉईल किए हुए मटर को छान लिया और फिर मटर को छानने के बाद इसे मैंने नल के नीचे ठंडे पानी से धो भी लिया, क्योंकि ठंडे पानी से इसे धोने से मटर का जो टेम्परेचर है एक तो वो कम हो जाएगा और दूसरा मटर सिकुड़ेंगे नहीं और मटर का कलर भी इस तरह से ब्राइट रहेगा। तो फिलहाल के लिए इसे हम यूं ही रख देते हैं साइड में और फिर बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैं कढ़ाई में 5-6 बड़ी चम्मच करीब तेल गर्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें फ्राई करने वाली हूँ आलू। तो ये मैंने 3 मीडियम साइज के आलू को छीलकर आप देख सकते हैं छोटे टुकड़ों में काटा है। तो अब तेल के गर्म होते ही इसे हम फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर और ध्यान रहे इसे बीच बीच में कलछी की सहायता से चलाते भी रहें। मीन्स उलट पुलट करके सभी ओर से जब ये गोल्डन फ्राई हो जाए, ये देखिए इस तरह से, तब ये फ्राई किए हुए आलू को कलछी की सहायता से निकालकर एक बर्तन में रखते जाएं। और ध्यान रखें फ्राई किए हुए आलू जब आप कढ़ाई में से निकालें तो एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो कढ़ाई में रहे, इस बात का खास ख्याल रखें। इसलिए आप फ्राई किए हुए आलू निकालने के लिए इस तरह की कलछी का इस्तेमाल करें या फिर छन्नी वाली जाली वाली जो कलछी होती है उसकी मदद से फ्राई किए हुए आलू तेल में से निकाल लें। ये देखिए कितने बढ़िया फ्राई किए हुए आलू हैं। और मैं आपको बताऊँ तो आलू को मैंने 100% फ्राई कर लिया, मतलब कि इसमें ज़रा भी कच्चापन नहीं है। आप चाहे तो इसे ग्रीन चटनी के साथ यूं ही सर्व कर सकते हैं या फिर चाट मसाला नमक मिर्ची लगाकर खा सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए फ्राई किए हुए आलू को रख देते हैं साइड में और फिर बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। अब कढ़ाई में ये जो तेल है पहले मैं इसे थोड़ा सा कम कर रही हूँ, क्योंकि इतना तेल मैंने आलू फ्राई करने के लिए लिया था और आलू मेरे बढ़िया से फ्राई हो भी गए। इसलिए बाकी सारा तेल निकाल करके मैंने केवल 2 बड़े चम्मच तेल छोड़ा है कढ़ाई में। इसमें हम फ्राई करेंगे बॉईल किए हुए मटर। तो अब सबसे पहले फ्लेम को धीमा करके इसमें डालें 1/4 टीस्पून हींग को धीमी आंच पर कुछ ही सेकंड्स के लिए फ्राई करें। और अब हींग जैसे ही हल्की सी ब्राउन होने लगे तो इसमें डाल दें बॉईल किए हुए मटर और फिर लगातार चम्मच से चलाते हुए मटर को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। और फिर 5-7 मिनट मटर फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नमक स्वाद अनुसार। मैं हाफ टी स्पून नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालें। और फिर साथ ही में ऐड करें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून धनिया पाउडर। अब मसाले डालने के बाद फ्लेम को धीमा करके मटर और मसालों को 1 मिनट के लिए चम्मच से मिला लें। जब आप मटर और मसालों को खूब अच्छे से मिला लें उसके बाद इसमें डाल दें फ्राई किए हुए आलू और फिर आलू को भी चम्मच से चलाते हुए खूब अच्छे से मिला लें मसालेदार मटर के साथ। तो ये लीजिए आलू को भी मैंने मिला लिया। अब इसमें डालें थोड़ा सा नींबू का रस, लेकिन अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप इसमें हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर या फिर आप हाफ टी स्पून चाट मसाला डालकर मिला सकते हैं चटपटे टैंगी फ्लेवर के लिए। अब नींबू का रस मिलाने के बाद गैस को कर दे बंद और फिर ये लीजिए मटर आलू को मैंने चाट के लिए बना लिया। आप चाहे तो इसे यूं भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे सजा कर सर्व करूंगी। बिल्कुल ठेले वाली चाट बनाते हैं ना, ठीक बिल्कुल वैसे ही मैं इसे बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं मटर और आलू से मेरी सर्विंग प्लेट का 3/4 हिस्सा फिल कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस पर करने वाली हूँ खूब सारे इंग्रेडिएंट्स की टॉपिंग। तो सबसे पहले टॉपिंग में मैं ये दही डाल रही हूँ। ये चाट बनाने के लिए ताज़ा दही नहीं बल्कि मैं 2-3 दिन फ्रिज में रखा हुआ पुराना वाला दही इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है दही जितना पुराना होता है टेस्ट में उतना ही खट्टा होता है। तो करीब 4-5 बड़ी चम्मच दही इस तरह से मटर आलू पर डाल दें और फिर डालें ग्रीन चटनी यानी कि हरे मसाले की चटनी। मैंने जो चटनी बनाई है ऊपर लेफ्ट साइड स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ग्रीन चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 मुट्ठी हरा धनिया, 6-7 हरी मिर्चें, लहसुन की 2 कलियां, नमक स्वाद अनुसार और 3 बड़ी चम्मच पानी मिक्सर जार में डालकर सभी को बारीक पीस कर इस तरह से मैंने ग्रीन चटनी बना ली। तो अब ग्रीन चटनी डालने के बाद मैं डाल रही हूँ मीठी चटनी। मीठी चटनी तो आपको पता ही है कई प्रकार से बनती है।
इमली गुड़ की मीठी चटनी या फिर खजूर से भी मीठी चटनी बनती है। लेकिन अगर खजूर, इमली, गुड़ आपके पास ये सब कुछ भी ना हो तो आप इंस्टेंट मीठी चटनी बना सकते हैं। इंस्टेंट मीठी चटनी की लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है, आप चेक कर सकते हैं। तो अब इस पर छिड़केंगे 1 बड़ी चुटकी भुना जीरा पाउडर। जीरा पैन में ड्राई रोस्ट करके मिक्सर जार में बारीक पीसकर कंटेनर में स्टोर करके रख लें और फिर वही भुना जीरा पाउडर आप किसी भी चाट बनाने में कभी भी इस्तेमाल करें। अब ये मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है ना। 1 चुटकी काला नमक और फिर मैं डाल रही हूँ नींबू का रस। मतलब आप देखिए मैं इतनी सारी कुछ चीज़ें डाल रही हूँ मेरी इस चटपटी चाट को और मज़ेदार बनाने के लिए, जिससे कि टेस्ट का आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए मैं तो आपसे यही कहूँगी कि ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो अब नींबू का रस निचोड़ने के बाद इस पर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी चॉप की हुई प्याज और टमाटर, जो कि चाट में खाने में आते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज़ से परहेज़ करते हो या खाना नहीं पसंद करते हो तो वो सारी चीज़ें आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहे तो उसे स्किप कर दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं मैं जो ये सारी चीज़ें ऐड कर रही हूँ तो आप भी इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपने ठेले वालों की चाट खाई होगी तो आपको पता ही होगा इन सब चीज़ों से कितना बढ़िया टेस्ट आता है। तो प्याज टमाटर डालने के बाद मैं टॉपिंग कर रही हूँ नायलॉन सेव, या आपको किसी भी जनरल स्टोर पर या फिर स्नैक्स वालों की जो शॉप होती है वहाँ आपको ये रेडीमेड मिल जाएगी। तो अब नायलॉन सेव के बाद ये मैंने डाल दी थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरे धनिया की पत्तियाँ। और अब फाइनली ये मेरे पास है टोमेटो फ्लेवर की चिप्स, पैकेट वाले रेडीमेड 5-10 रुपए के जो मिलते हैं। ये देखिए इसे मैं चाट की प्लेट पर इस तरह से किनारों पर लगा रही हूँ। अगर आपको चिप्स पसंद ना हो तो आप सूखी पापड़ी ले लें। सेव पूरी बनाने में हम जो पापड़ी यूज़ करते हैं ना, वो पापड़ी भी बढ़िया लगती है इस चाट में। तो ये लीजिए मेरी मटर और आलू की चटपटी खट्टी मीठी चाट बनकर है तैयार। और जैसे कि आपने देखा मेरी इस चाट में मैंने फ्लेवर के लिए वो सारी चीज़ें डाली जो ठेले वाले अपनी चाट में इस्तेमाल करते हैं। बल्कि मैं तो आपसे कहूँगी कि बाजार की चाट से कहीं ज़्यादा टेस्टी आपको ये चाट लगने वाली है। सो आई होप इट इज़ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही में दिए हुए बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ की जानकारी नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।